हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं मिस्टर फैजान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर फैजान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एनएफओ रिव्यू लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एनएफओ का रिव्यू करने वाला हूं। तो अगर आपको एनएफओ की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देखें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल मिस्टर फैजान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नया एनएफओ लॉन्च हुआ है, ये एनएफओ टाटा म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। उसी टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हम और आप जैसे लोगों का 2,06,240 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज करता है, जिस वजह से ये पूरे भारत के अंदर में 14वें रैंकिंग पर आता है। ठीक है, तो इसने अपना एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, एनएफओ लॉन्च किया है। उस एनएफओ का, उस फंड का हमें नाम देखने को मिलता है टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो इसकी मैं पूरी रिव्यू आपके दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये एनएफओ जो लॉन्च हुआ है ये 12 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है और इसका जो एंड डेट है, मतलब कि एनएफओ का जो एंड डेट है वो है 26 सितंबर 2025। इसके बाद ये 3 से 4 बिजनेस वर्किंग डेज के लिए ये बंद होगा। फिर उसके बाद जब ये फंड आएगा तो हमेशा के लिए रहेगा, आप हमेशा के लिए यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर में अपने जो भी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। हालांकि जो एनएफई प्राइस में देखने को मिलती है वो मात्र 10 रुपए है, क्योंकि अभी जितने भी एनएफओ आते हैं सारे का प्राइस जो हमें है वो 10 रुपए ही देखने को मिलता है। तो इस 10 रुपए की कीमत पे जो आपको एक यूनिट मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। अगर आपको ये चीज मालूम हो जाता है तो आप सारी चीज क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ पे कितना रिस्क है, कितना रिटर्न्स मिल सकता है और ये फंड कैसा है। तो आइए सबसे पहले इसी चीज को हम समझते हैं कि ये जो फंड है ये हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश करने वाला है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। आपने ना निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा कि निफ्टी 50 जो है वो हमारे पूरे भारत के अंदर से 50 ऐसी कंपनी को उठाती है जो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी हो, जिसको मार्केट रैंकिंग जो है वो 1 से लेकर के 50 तक की मिली होगी। उस 50 कंपनी के अंदर में जो आपका पैसा लगाया जाता है उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 की। तो यहाँ पे ना निफ्टी 50 के अलावा जो भी टॉप की और जो 50 कंपनी आएगी उसके अंदर में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि 100 कंपनी है, ठीक है, लार्ज कैप के अंदर में 100 कंपनी है। तो 100 कंपनी में से पहले जो 50 कंपनी जो रहेंगी जिसका मार्केट रैंकिंग 1 से लेकर के 50 तक है वो निफ्टी 50 के अंदर में आ जाएगी। उसके बाद जो 51 से लेकर के 100 तक की जो कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर में आती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो चलिए अब आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये फंड पसंद आता है कि हाँ यहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जा रहा है तो मैं निवेश करूंगा, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए कि वो इस एनएफओ के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो एसआईपी के लिए जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो मात्र 100 रुपए है, लेकिन लमसम के लिए जिसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसके लिए मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 5,000 रुपए है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए से आप महीने की एसआईपी शुरू कर सकते हैं इस फंड के अंदर में, और 5,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5,000 से जितना ज्यादा आपके पास है तो और अच्छी बात है, उतना आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब ना हम कुछ इसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फंड जितना भी अच्छा हो लेकिन वो पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है वो जाने बगैर हम उस फंड के अंदर में निवेश नहीं करते हैं। हालांकि पास्ट के रिटर्न से फ्यूचर के रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें एक एवरेज ये डाटा मिल जाता है कि हाँ चलो पास्ट में ऐसा किया है तो फ्यूचर में भी ये अच्छा करके हमें देगा। अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 टीआरआई, ठीक है, जो इसका बेंचमार्क है इसके पास्ट रिटर्न्स की, तो पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना -9% का रिटर्न्स आपको बना करके दिया है। यानी कि पिछले एक साल से ये अभी जो है वो माइनस में चल रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें पिछले 3 साल की कि 3 साल में हमें एक एवरेज रिटर्न्स कितना का बना करके दिया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 15.75%। ठीक है, यानी कि तकरीबन देखा जाए तो आपको ना यहाँ पे 16% का एक एवरेज रिटर्न 3 सालों के अंदर में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये 3 साल का रिटर्न हो गया। वही अगर हम बात करें कि 5 साल में ये बेंचमार्क कितना का रिटर्न बना करके दिया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 21% का एक एवरेज रिटर्न। वही अगर हम बात करें कि जब से ये फंड आया है तब से, एक एग्जाम्पल के लिए आप 15 साल का डाटा मान के चलिए कि 15 साल से ये हमें एक कैसा एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहा है,
तो ये आपको जो एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहा है वो 15% का एक एवरेज रिटर्न्स लंबे समय में जब से ये आया है तब से लेकर के अब तक बना करके दे रहा है। तो ये इसके पास्ट रिटर्न्स है। हालांकि अभी 6 महीने पहले जो है वो मार्केट क्रैश हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, ठीक है, निफ्टी 50 के बाद आती है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो जो लॉस हुआ है वो लॉस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं, तो लार्ज कैप में जो ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स आपको लंबे समय में काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये भी चीज आपके सामने में क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लगने वाली फीस के बारे में और एग्जिट लोड के बारे में। तो यहाँ पे जो आपसे जो फीस लिया जाएगा जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, तो एनएफओ रहते भर में नहीं बताया जाता है, लेकिन अगर आप और भी दूसरे फंड्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो 0.30% के आसपास ही आपका एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है, ठीक है। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड बताया जाता है, अगर हम इस फंड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 15 दिनों से पहले ही निवेश किए गए पैसे को आप विड्रॉवल करेंगे तो आपको ना यहाँ पे 0.25% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जितना पैसा आप विड्रॉवल करेंगे उस पूरे पैसा पे 0.25% का आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों मैंने आपके सामने में ना एनएफओ की सारी बेसिक डिटेल्स आपके सामने में रख दी है। अब बात आता है दोस्तों कि क्या हमें इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको निफ्टी 50 से लंबे समय में ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पे अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप कम से कम 5 साल से ज्यादा समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरीज का फंड है, ठीक है। ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे एक किसी पर्सनल समूह के अंदर में आपके पैसे को लगा दिया जाएगा। इसे आप एक पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो मेरे तरफ से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो अपने रिस्क को देख करके, और क्या आपका गोल है 15% आपको फ्यूचर में अगर एवरेज रिटर्न्स मिल जाता है, अभी भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ना अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी वीडियोस जो होती है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है। बाकी जब भी आप निवेश करें तो आप अपने फ्रेंड्स के, कोच के और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप अपने पैसे को निवेश करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल मिस्टर फैजान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।